जो सत्य की बात कर रहे हैं, तो पहले तो सर आप सत्य स्वीकार करिए कि अयोध्या में बाबर ने मंदिर गिराया था और वहां पर बाबरी बनाई थी। सत्य स्वीकार करिए कि फिरोज शाह, अरे पहले सत्य, तो फिर सर्वे से क्यों डरे? मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं, तो मैं फिर वही बात है, सवाल आप सुनेंगे नहीं, फिर सवाल आप सुनेंगे नहीं। संभल में बाबर ने वहां पर भी खैर बरपाया, अटाला मस्जिद में फिरोज शाह तुगलक ने अटला माता मंदिर को हटाया। तो पहले सत्य स्वीकार कर लीजिए और सत्य स्वीकार करके बोलिए कि सर्वे नहीं चाहिए। तो पहले सत्य स्वीकार करिए। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दानिश कुरैशी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सर्वे से डरिए नहीं, क्योंकि सर्वे से सच सामने आएगा। फिर सर्वे से अगर बाबर ने बर्बरता नहीं की है तो सर्वे बताएगा कि बाबर ने बर्बरता नहीं की है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ये 10,000 पानों का जो जजमेंट है, उसकी कौन सी लाइन ये बताती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था? बताना पड़ेगा राकेश पांडे जी, वरना अरे तो कौन सी लाइन ये बताती है कि नीचे मस्जिद नहीं था? भाई मंदिर नहीं था। लाइन क्या थी? नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं साल भर पुरानी डिबेट नहीं करूंगा दानिश। अगर आप साल भर पुरानी डिबेट मुझसे करना चाहते हैं तो माफ करिएगा भाई, मैं अयोध्या में जजमेंट क्या रहा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा आज, और इसलिए नहीं करूंगा कि देश उससे आगे निकल चुका है। देश उससे आगे निकल चुका है। नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिले थे और अभी भी कई मंदिर जैसे अवशेष, जाकर अयोध्या देखिए। और आप नहीं जा सकते अयोध्या तो दानिश आपका टिकट मैं करा दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, आपके शो पर जब ये सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इतिहास को कैसे, इतिहास को के जो जख्म मिले हैं, जो जख्म हिंदू समाज को मिले हैं, वो कैसे भरेंगे? इनके यही रवैये से जो है देश परेशान है, इनके यही रवैये से जो है आज पूरे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर वहां पे थे जो कि प्री एग्जिस्टिंग थे। अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि राम मंदिर थे तो क्या थे वो? राम मंदिर नहीं था तो क्या था वो? नहीं, आप अगर 10,000 पन्ने के जजमेंट को नहीं समझ पाए हैं, आप अतीत में जी रहे हैं। आज राम मंदिर एक सत्य बन चुका है। अगर राम मंदिर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप भ्रम में जीजिए। अगर आप भ्रम में जीना चाहते हैं आपको अधिकार है, लेकिन देश को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। ये देश स्वीकार नहीं करेगा आपकी हरकतों को। ठीक है, मुझे हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आ रहा हूं, बाकी लोगों के पास बोलूं, मैं पॉलिटिकल सवाल बाद में करूंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, एक तो बात साबित हो गई और खुद दानिश कुरैशी ने साबित कर दी कि भाई एक्ट जो है वो सर्वे से रोकता नहीं है, प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है कि हम सर्वे का आदेश ही ना दें। ठीक है, तो भाई फिर ये सर्वे से घबराहट क्यों है? कोई मौलाना उठकर कह दे सिविल वॉर हो जाएगा, कोई कह दे मरने मारने की बात हो जाती है, कोई कुछ कह दे, कोई भड़काने वाली बात कह दे, इतनी बेचैनी क्यों? इस मौलाना ने कह दिया सिविल वार हो जाएगा। हाँ, कहा है। मैं अभी, आप अपनी बात कहिए, मैं अभी आपको बता देता हूं। आप सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप मौलाना को ज्यादा देखते हो। मौलाना सुन लीजिए, मौलाना यासूब अब्बास, और सुनो आपने पूछा ना, मैंने आपको बता दे रहा हूं। मौलाना यासूब अब्बास, मस्जिद मजार के नीचे मंदिर ढूंढने का ट्रेंड मुल्क को सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा किया जा रहा है। सुने, आप जब डिबेट एक तरफा ना कराए, आप सालिस हैं। आप यहाँ एक तरफा सुनते हो, दूसरे को सुनते ही नहीं हो। पता नहीं क्या बात है। इतनी देर से सुन रहे हैं, दानिश भाई के बीच में आप बोले जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, वो गलत बोल रहे हैं, तब भी आप उनकी सही बात बताने में लग गए हो। मतलब कम से कम जब आप दो लोगों के बीच डिबेट आप करा रहे हो तो उसको जवाब दे। सवाल पर आइए, सर्टिफिकेट मत दीजिए अजहरी जी, सर्टिफिकेट नहीं सर, सवाल दीजिए। सवाल का जवाब। आप हम लोगों को बुलाते को जो अरे मैं आपकी बात सुनने के लिए बुलाता हूं। दानिश कुरैशी को शुरुआत में 1 मिनट अनइंटरप्टेड दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था। तो सर आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा। आपने पूछा किस मौलाना ने कहा, मैंने आपको नाम बता दिया, तो सर जवाब दीजिए। 6-7 लोगों को आपने जो वहां पर जिनकी मौत हुई है उन्हें आपने शहीद नहीं माना। आपने कहा पत्थरबाज है। हम, मैं नहीं मानूंगा शहीद। कैसे आप कह सकते हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पत्थर चलाने वालों की भीड़ में थे। पुलिस साबित करेगी कि वो कैसे मरे, और जब तक पुलिस का वर्जन नहीं आता है तो मैं ना आपकी बात मानूंगा ना उनकी बात मानूंगा। मेरे लिए पत्थरबाज की भीड़ में मौजूद हर आदमी पत्थरबाज है। पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर, पुलिस के हाथ में, तो पुलिस के हाथ में क्या रहेगा? क्या रहेगा पुलिस के हाथ में? क्या रहता है पुलिस के हाथ में? फूल लेकर चलेगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो क्या रहेगा? सामने से पत्थर चलेगा तो पुलिस फूल लेकर आगे बढ़ेगी, गांधीगिरी दिखाएगी। ईमानदारी बची है। चौथे स्तंभ की लाज आप रख लीजिए थोड़ी सी। अरे सर प्लीज हमारी चिंता मत करिए अजहरी जी, हमारी चिंता मत करिए सर, और सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बेच रहे हो देश को।
हाँ। इस तरह से आप देश के टुकड़े कराना चाहते हो, हाँ। ये पूरा देश तो पत्थरबाज क्या कराना चाह रहे थे? जो मौलाना कह रहा है सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा किया जा रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो देश को एकीकृत करने की बात है। पत्थर चलाकर देश को अखंड कर रहे थे। तो पत्थरबाज है, हिंदू है तो कार सेवक है, क्या बात है भाई? कहां से लाते हो ये बातें आप? मुसलमान आता है तो वो पत्थरबाज हो जाता है, हिंदू होता है तो कार सेवक होता है। वो जब विष्णु शंकर जैन जिन लोगों को साथ में लेकर आए, जो नारे लगा रहे थे, उनकी पहचान कराई आपने आज तक? कौन है वो लोग? अरे भाई तो जाइए ना अजहरी जी, उन पर देश की अदालतें हैं, कमिश्नर मुरादाबाद मंडल के सबूत मांग रहे हैं। यही आपका। अच्छा चलिए अजहरी जी सुनिए। आप कह रहे हैं ना पुलिस की सारी गलती है, आप कह रहे हैं ना कि नारेबाजी हुई है। आप क्या मुरादाबाद के कमिश्नर से जाकर मिले और आपने सबूत दिया? एक भी सबूत दिया है कि ये सबूत लीजिए और उस पर एक्शन ना हुआ हो? आप मिले हैं? एसपी को सस्पेंड कर दिख रहा है। आप मिले? अरे ऐसा थोड़ी नहीं कि टीवी पर आकर बैठ कर सस्पेंड कर दो। हमने चिट्ठियां लिखी है। चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है बिल्कुल अवधेश जी, ये चिट्ठी लिखेंगे, ये टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे, लेकिन मुरादाबाद जो यहां से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पर जाकर कमिश्नर को सबूत नहीं देंगे कि ये लो सबूत और कार्रवाई करो इस अधिकारी पर। हम नहीं, आप जानते हो सब कुछ यहाँ पर बैठे हो आप, तो सबूत दीजिए ना सर। 2-2.5 घंटे भी कैमरे लगे हमारे, नहीं जा पा रहे, बोलिए, मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूं। अरे सब आप देख रहे हो ना क्या कर ठीक रहे है हैं ना। अवधेश जी, क्या सिर्फ ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश है? जौनपुर का मामला जिस तरीके से आया, 16 तारीख को कमीशन का प्रारूप तय होगा, उससे पहले एक दबाव बनाने की कोशिश है। 12 तारीख को कल सुनवाई भी होने वाली है देश की सबसे बड़ी अदालत में। आप कैसे इन परिस्थितियों को देख रहे हैं? केवल मुस्लिम पक्ष नहीं है, सीपीएम पहुंच गई है, एनसीपी पहुंच गई है, अलग अलग पार्टियां जा रही हैं कि इस कानून को बनाए रखा जाए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाकी को तो रोकता है कि भाई 15 अगस्त 1947 का जो भी सिचुएशन था वो रहेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को इससे नहीं रोकता है। वक्फ बोर्ड की धारा 107 ये बताती है कि वो कहीं भी दावा कर सकते हैं, चाहे वो 15 अगस्त का रहा हो, चाहे वो 47 में रहा हो, कहीं भी रहा हो। तो ये दो देश में दो कानून, दो अनुसार है। तो ये फिर इसीलिए है कि ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाइयों ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और सिख के इनके खिलाफ है ये। तो आप एक और तो धारा में अधिकार उनको दे रहे हैं और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, उसमें आपको साबित करना है कि नहीं इनकी जमीन नहीं है। ये कोर्ट जो कुछ भी है, जो जुडिशियल रिमेडी है, एक जुडिशियल रिमेडी का हमारे यहाँ है ना कि भाई कोई अन्याय हो गया है तो हम न्यायालय में जाते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है हमारा जुडिशियल रिमेडी का। तो ये पूजा स्थल कानून जो कि देश पर थोपा गया नरसिंह राव के शासनकाल में, वो थोपे गए कानून की ये बात कर रहे हैं। फिर भी उस पर न्यायालय को फैसला करना है। देश में वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे न्यायालय, कानून, संविधान छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, आंख मूंद कर केवल आस्था के आधार पर सर्वे कराने का आदेश दिया जा रहा है। ऐसा ही है, और ये भड़काने की, अरे भाई बीच में नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप उत्तर दे दीजिएगा बाद में। ये देश में भड़काने की साजिश कि 2000-4000 लोग मर जाएंगे तो कोई गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप बताइए ना, गृह युद्ध तो इस देश में 800-900 साल चला है ना। जब उस मंदिर को ध्वस्त किया हो गया तो कोई युद्ध हुआ होगा कि नहीं होगा? लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? उस समय क्या बीती होगी, ये भी तो किसी को सोचना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को ये लग रहा है कि अन्याय है, मैं तो सभी मुस्लिम विद्वानों से और पार्टियों से कह रहा हूं कि एक कमेटी बनाइए और ईमानदारी से देखिए कि बीच में जो युद्ध हुए, कौन कौन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, उसकी लिस्ट बनाइए। हिंदू नेताओं के साथ बैठिए कि भाई ये हुआ जरूर है, लेकिन इसका समाधान कैसे किया जाए। उसकी जगह अगर लोग न्यायालय में जा रहे हैं, कोई उसके लिए जा रहा है, उस पर हमले करना, उसको गलत बताना और चारों तरफ ये माहौल बनाना कि देश में आग लग जाए, खतरनाक है।